गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा हम लोगों ने इसमें चैप्टर में पढ़ा था कि ठंडा और गर्म क्या होता है। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आज हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं इसमें। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा के चालक व कुचालक। ऊष्मा के चालक व कुचालक के बारे में क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा के चालक व कुचालक। हम लोगों को पता है कुछ धातुएं और कुछ पदार्थ कैसे होते हैं? धातु होते हैं। और कुछ पदार्थ कैसे होते हैं? अधातु होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, होते हैं। हम लोगों को सबने पढ़ा है, ये हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं। ठीक है, पदार्थ कैसे होते हैं? कुछ धातु होते हैं और कुछ अधातु होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि धातु और अधातुओं को हम लोग का क्या है? उनके गुणों के आधार पर अलग करते हैं। यस। तो एक गुण ऐसा होता है जो कौन है? वो चालक, या हम लोग इसे कहते हैं सुचालक। ठीक है, क्या कहते हैं? सुचालक। ठीक है, ऊष्मा के चालक। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ धातुएं ऐसे क्या होते हैं? ऊष्मा के चालक होते हैं। पर कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, वो अधातुएं कहलाती हैं। चलो आज पढ़ते हैं ऊष्मा के चालक। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा के चालक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऊष्मा के चालक होते हैं। इनमें यदि ऊष्मा का प्रवाह करवाया जाता है, तो ये क्या होता है? ऊष्मा का अगर प्रवाह करवाया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? तो इनमें आसानी से ऊष्मा का यदि उनमें ऊष्मा का प्रवाह करवाया जाता है तो इनमें आसानी से ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होंगे? ऊष्मा के चालक। ठीक है, अब हमें ऐसी धातुओं के नाम लेने हैं जिनमें ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है। तो सबसे कॉमन नाम क्या होता है जो सबसे हम लोग आसानी से ले सकते हैं? लोहा। अगर लोहे को ऊष्मा दी जाए, अगर उसे गर्म किया जाए तो वो गर्म हो जाता है या नहीं होता है? तो उदाहरण क्या हुआ इसका? लोहा। उदाहरण क्या हुआ? लोहा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा के कुचालक। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा के कुचालक। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा के कुचालक। वे पदार्थ, क्या पढ़ेंगे इसमें? वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह करवाया जाता है। क्या होगा? ऊष्मा का प्रवाह करवाया जाता है। ऊष्मा के कुचालक वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह करवाया जाता है और ऊष्मा का प्रवाह करवाया जाता है और ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है, ऐसे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक या ऊष्मा
विरोधी, ये रोधी कहलाते हैं, ये विरोध करते हैं इसलिए विरोधी कहलाते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या रहा इसका? प्लास्टिक, लकड़ी, हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, प्लास्टिक, लकड़ी आदि, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? ऊष्मा के चालक कौन कौन से हुए? ऊष्मा के चालक वो हुए जिनमें ऊष्मा का सामान्यतः धातु ऊष्मा की कैसी होती हैं? चालक होती हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि इनमें यदि ऊष्मा का प्रवाह करवाया जाता है तो इनमें आसानी से ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया है लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मा के कुचालक, वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह करवाया जाता है परंतु क्या नहीं होता है, उसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के कुचालक। उदाहरण क्या है इसका? प्लास्टिक, लकड़ी और आदि। प्लास्टिक, लकड़ी आदि, ये इसके हैं ऊष्मा के चालक और कुचालक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थल समीर और जल समीर के बारे में। थैंक यू।